अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके। अच्छा, आज मैं एक टॉपिक पे बात करने के लिए दोबारा आई हूँ। मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि आपने ब्लॉगिंग क्यों स्टार्ट की, ब्लॉगिंग क्यों स्टार्ट की। तो सब लोगों के मैसेजेस अब मुझे आ रहे हैं कि जी आपने ब्लॉगिंग कैसे स्टार्ट की, क्यों स्टार्ट की, अचानक कैसे, आपको ये कैसे आइडिया है। तो मैंने सोचा आपके साथ थोड़े से मैं अपने थॉट्स को शेयर करूँ। अच्छा, ब्लॉगिंग का सीन ऐसा था कि मैं अम, जब से होश संभाला, आई गेस जब से मोबाइल हाथ में आया, जब से मोबाइल पकड़ा, जब से लैपटॉप की स्क्रीन देखी, जब भी फारग टाइम मिलता था तो मैं ब्यूटी हैक्स, यूट्यूब के ऊपर ब्यूटी हैक्स खोल के और मेकअप ट्यूटोरियल खोल के और या फिर कुकिंग के चैनल्स खोल के और बैठ जाती थी और बस वीडियोस पे वीडियोस, वीडियोस पे वीडियोस मैं देखती रहती थी सारा दिन सारी रात। जब जब टाइम मिला ब्यूटी हैक्स देखे, मेकअप ट्यूटोरियल देखे, हेयर स्टाइलिंग देखी और कुकिंग देखी। दैट्स इट, ये मेरी ज़िंदगी का मकसद था। उसके बाद स्टडीज़ चलती रहीं, स्टडीज़ के जैसे स्टडीज़ से मैं फ़ारिग हुई तो मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर दी। फ्रीलांस मेकअप आर्टिस्ट थी शादी से पहले, चूँकि मैं पेशावर से बिलोंग करती हूँ, मैं पेशावर में रहती थी तो मैं वहाँ पे फ्रीलांसिंग करती थी। मैं मेकअप करती थी अपने घर में, मैंने छोटा सा सेटअप रखा हुआ था और वहीं पे मैं सिर्फ मेकअप्स वगैरह करती, मेकअप एंड हेयर स्टाइलिंग, दैट्स इट। उसके बाद जी हो गई शादी। जब हो गई शादी तो ज़िंदगी घूम गई 180 डिग्री की टर्न पर, सब कुछ बदल गया। मैं पेशावर से उठ के आ गई यहाँ इस्लामाबाद आ गई। इस्लामाबाद आ गई तो अब ना रहा कोई सोशल सर्कल, ना रहे कोई कस्टमर, ना रही फ्रीलांसिंग, ना रही स्टडी, ना रही स्टूडेंट लाइफ, कुछ भी नहीं रहा। सब कुछ बिल्कुल चेंज हो गया अचानक से। बस एक लड़की से एक रिस्पॉन्सिबल बीवी और बहू का सफ़र तय हो गया। खैर, ज़रूरी था वो सफ़र भी, लाइफ का एक पार्ट है, होना चाहिए सबके लिए। वो शुरू हो गया। मैं इस्लामाबाद आ गई फ़ौरन ही शादी के बाद, जल्दी ही मैंने कंसीव कर लिया। अब जी बैठ गई मैं हाथ पे हाथ रख के। ना मेरा दिन गुजरता था बहुत। मैं यहाँ पे मेरे लिए सेटल होना शुरू कर 2 साल तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट थे, बहुत ज़्यादा टफ़ थे, क्योंकि हम इन लॉज़ में भी ज़्यादा बड़ी फैमिली नहीं है। मैं हूँ, अलीम है और उनके पेरेंट्स, दैट्स इट। हम 4 बंदे थे। तो मैं बहुत बोर होती थी, ना कुछ सोशल सर्कल था, कुछ भी नहीं, बस दिन गुजर रहे थे। फिर खैर बीच में प्रेगनेंसी आ गई, प्रेगनेंसी गुजर गई, फिर भी आरएस आ गया। आरएस के आने के बाद मैं थोड़ी बिज़ी हो गई। जब 6 मंथ्स के बाद सर उठाया तो याद आया कि ओह, एमफिल के एग्ज़ाम्स तो दे दिए थे, कोर्स तक तो कंप्लीट हो गया था, थीसिस तो अभी बाकी है। फिर मैंने दोबारा आर 6 मंथ्स का था तो मैंने अपनी थीसिस स्टार्ट की। मैंने एमफिल माइक्रोबायोलॉजी में एमफिल फाइनल लिया। जब आर 2 ढाई साल का हो गया, अब जाके कंप्लीट की। मेरी थीसिस पे भी 1.5 साल मुझे लग गया। 2.5 साल के आर के साथ हुई मेरी थीसिस कंप्लीट, फाइनली हुआ मेरे कम्युनिकेशन और मिल गई मुझे डिग्री। अब हो गई जी मेरा ये काम ख़त्म। उसके बाद अब मैंने इस दौरान मैंने बहुत बार ट्राई किया कि मैं कहीं जॉब कर लूँ, क्योंकि मैं घर में बैठ नहीं सकती थी। शादी से पहले भी रूटीन ऐसी नहीं थी और मुझे लगता था कि यार मैंने 18 ईयर्स ऑफ एजुकेशन लेकर मैं आराम से बैठ गई हूँ, तो ऐसा नहीं, मैं जॉब करनी चाहिए जी, जॉब अपने पाँव पे खड़ा होना चाहिए। ऑल दो मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी बस मेरे अंदर एक अपना ऐसी फीलिंग्स थी कि नहीं, मुझे फ़ारिग नहीं बैठना, मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद तो होना चाहिए। ये क्या बात हुई कि बस घर बैठ जाओ, चाहे मैं घर बैठ के ही कुछ करूँ लेकिन मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए। फिर मैंने क्या किया कि जी जॉब स्टार्ट की। पहले 2-3 बार डिफरेंट जगहों पे जॉब स्टार्ट करके और 2-2 3-3 दिन जाके कभी बेबी या कभी उसके बाबा की वजह से जॉब छोड़ के मैं बैठ गई, क्योंकि रूटीन डिस्टर्ब हो जाती थी। फिर मैंने सोचा नहीं यार आयशा, जो कुछ करना है घर के अंदर ही करना है, घर से बाहर नहीं जाना। फिर मुझे मेरी फ्रेंड्स ने कहा कि तुम दोबारा से फ्रीलांसिंग स्टार्ट करो अपने घर पे इस्लामाबाद में। मुझे कहा मेरा सोशल सर्कल नहीं है इतना, मुझे इतना आइडिया नहीं है, मैं नहीं कर सकती। लेकिन नहीं, तुम दोबारा से स्टार्ट करो। फिर मैंने जी की फ्रीलांसिंग स्टार्ट घर में। मैंने घर में ही अपना एक छोटा सा अपने ड्राइंग रूम के अंदर ही अपना एक सेटअप बनाया। अपने घर में ही मेकअप्स करती हूँ, फ्रीलांस मेकअप आर्टिस्ट भी हूँ। मुझे मेरे हस्बैंड ने फ़ोटोग्राफी से इंट्रोड्यूस करवाया, क्योंकि वो फ़ोटोग्राफ़र हैं, तो उन्होंने मुझे फ़ोटोग्राफी से इंट्रोड्यूस कराया। आज इसकी वजह से मैं फ़ोटोग्राफी को ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रही थी, क्योंकि वो छोटा था इवेंट्स पे जाने के लिए, फिर मैं उसको लेके गोद में जाके इवेंट्स कैसे कवर करूँगी। खैर एनीवे, फिर मैंने फ्रीलांस मेकअप स्टार्ट कर दिया। अब मैं अपने घर में ही अपने सेटअप में ही मेकअप्स वगैरह करती हूँ और अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरा आहिस्ता आहिस्ता करके यहाँ पे भी सोशल सर्कल बढ़ रहा है, मैं बिज़ी हो गई। फिर जी क्या हुआ कि उसके बाद आ गया लॉकडाउन। जैसे ही आया लॉकडाउन, मुझ पे आ गया फिर से डिप्रेशन, क्योंकि अब फिर कुछ करने को नहीं रहा।
फिर मैंने सोचा यार क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। मैं बस बैठी होती थी घर में, अभी मेकअप ट्यूटोरियल्स बना रही हूँ, कभी हेयर पे ट्यूटोरियल बना रही हूँ, कभी बाल कर्ल करने के लिए ट्यूटोरियल बना रही हूँ। ट्यूटोरियल्स बना के मैं अपने फेसबुक ग्रुप में और जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप, जो मेरे फ्रेंड्स, जो कस्टमर्स का व्हाट्सएप ग्रुप है, मैं उनमें सेंड करती थी। फिर मुझे वहाँ से सब कहने लगे कि नहीं यार, आपको इसको ना प्रॉपरली ब्लॉगिंग, आपको ब्यूटी ब्लॉगिंग करनी चाहिए, आपको स्टार्ट करना चाहिए, आपको यूट्यूब चैनल बनाना चाहिए, आप सिर्फ हमें क्यों, बाकी सबको भी हेल्प मिलनी चाहिए। इस तरह से आपका सोशल सर्कल भी यहाँ वापस बहुत ज़्यादा इस्लामाबाद में बनेगा और आपको बहुत हेल्प भी मिलेगी, आप बिज़ी हो रहोगी। क्योंकि मुझे बहुत मैसेजेस आते थे यार, इतने मैसेजेस। हमने ये ड्रेस पहना है, हम लिपस्टिक कौन सी लगाएं, हमने ये ड्रेस पहना है, हम हेयर स्टाइल कौन सा बनाएं। सीरियसली यार, इतने मैसेजेस आते थे, इतने मैसेजेस कि हमारी शादी है तो प्लीज़ बताएं हमारी ड्रेस किस तरह का होना चाहिए। फिर मेरी फ्रेंड्स कहती थी यार मेरी शादी है, मेरे साथ प्लीज़ शॉपिंग को छोड़ो, मुझे अपने ब्राइडल्स के ऑर्डर देने हैं। फिर कोई कहती थी यार प्लीज़ मुझे बताओ मेरे साथ मेकअप किस तरह का सूट करेगा, मैं कैसा मेकअप कराऊँ। तो बहुत मैसेजेस मुझे आते थे ना इन सब बातों से। और जब यहाँ जहाँ ये बातें नहीं होती थी, वहाँ मुझे मैसेजेस आने शुरू हो जाते थे, यार मेरा बेबी 5 मंथ्स का हो गया है, 6 मंथ्स का हो गया है, वो सॉलिड फूड नहीं ले रहा, तो मुझे बताओ मैं क्या करूं। इसके अलावा आते थे यार मेरे घर में मेरे इन-लॉज के साथ अभी तक अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप हो रही, मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ, मेरा दिल करता है बच्चों को छोड़ जाऊँ, मैं क्या करूँ। तो मैं सबको लेके बैठ जाती थी, चाहे मेरी कोई फ्रेंड है, चाहे कोई कस्टमर है, कि नहीं खैर है, देखो ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, इट विल टेक टाइम। मेरी कोशिश होती थी कि मैं इसको इतना मोटिवेट करूँ कि ये अपने पहले इस शेल से बाहर निकले, और शेल से बाहर निकलने के बाद ये कुछ कंस्ट्रक्टिव साइड पे जाए, कुछ क्रिएटिव साइड पे जाए, ताकि ये बिज़ी हो जाए। क्योंकि मैं भी शुरू के 2 साल जब यहाँ पे आई तो एक सॉर्ट ऑफ डिप्रेशन ही था कि बेबी भी अचानक आ गया, अचानक गोद में बेबी आ गया, अचानक सोशल सर्कल चेंज हो गया, शादी होकर सिटी बदल गया, सब कुछ बहुत मुख्तलिफ हो गया था। लेकिन जब मैंने आहिस्ता आहिस्ता स्टेप्स लेना स्टार्ट किए, ख़ुद को बिज़ी किया, तो मैं अपने घर में ज़्यादा अच्छे से एडजस्ट हो गई। मेरा वैसे मूड स्विंग्स नहीं रहते थे, मैं फ्रस्ट्रेटेड नहीं रहती थी। तो उसका कुछ पार्ट ये भी होता है कि हमारे मूड स्विंग्स और हमारी फ्रस्ट्रेशन आ जाके निकलती है या बच्चों पे या खामन पे या घर वालों पे। तो इसलिए मेरी कोशिश होती थी कि मैं उन फ्रेंड्स को मोटिवेट करूँ कि नहीं यार ऐसे मत सोचो, और यू शुड डू समथिंग एंड यू शुड स्टार्ट हियर सम वर्क। मेरी 2-3 फ्रेंड्स हैं, एक को मैंने डेकोरेशन की साइड पे लगा दी, उसको बहुत इंटरेस्ट था गिफ्ट रैपिंग वगैरह का। मैंने उसको मोटिवेट किया, उसको डिफरेंट चैनल्स प्रोवाइड किए, उसको मैंने कहा इसको फॉलो करो, ये लिंक लो, ये लो, ये लो। 1 हफ़्ता उसके साथ पूरा लगाया, उसको मैंने लगा दिया। एक तरफ उसने पेज अपना बना लिया, अब माशाल्लाह वो बहुत अच्छा चल रही है। अजवा क्रिएशंस के नाम से उसका पेज है, प्लीज़ सब ज़रूर लाइक कीजिएगा फेसबुक पे। फिर मेरी एक और फ्रेंड थी, वो बहुत अच्छी बेकिंग करती थी, उसके भी घर में टेंशन, फाइनेंशियल क्राइसिस और इन लॉज के साथ प्रॉब्लम। फिर मैंने सोचा जब आप बेकिंग कर सकती हो तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, पेज बनाओ, इतनी ज़बरदस्त आप बेकिंग करती हो तो आप वो स्टार्ट करो। खैर उन्होंने भी अपना काम सारा स्टार्ट किया। तो इस तरह में काफ़ी छोटे इस तरह के मैंने अपनी फ्रेंड्स को खींचा, उनको अंदर मोटिवेशन लेकर आई। वो मुझे कहते हैं यार आयशा, हम जब तुम्हें देखते हैं तो हमें बहुत मोटिवेशन होती है, जब हम लो हो जाते हैं ना, हम तुम्हारी कोई एक आध वीडियो देख लें, तुमसे लाइव चैट कर लें, वीडियो कॉल कर लें, तो हमें लगता है कि नहीं यार हम भी कुछ कर सकते हैं। तो बस ये छोटी मोटिवेशंस थी जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया, जिन्होंने मुझे कहा कि यार नहीं आपको भी ब्लॉगिंग करनी चाहिए, ज़रूर करनी चाहिए। फिर उन्होंने उनकी इन बातों की वजह से फिर मुझे सब ने कहा कि देखो अगर आप ये जो सब आप हमारे साथ किस तरह हमें टाइम देती हो, ये सब कुछ करती हो, हमें मोटिवेट करती हो, तो अगर इसकी इस तरह आप छोटी वीडियोस बना के छोटी इस तरह बातें कर आप चैनल्स पे लगाती हो, तो इससे कितनी और लड़कियाँ होंगी जो आप तक नहीं पहुंच सकती। तो शायद आपकी कोई वीडियो देख के ऐसी कोई लड़की जो कि अब इसी तरह के स्ट्रगल से गुजर रही है और जो डिप्रेशन का शिकार है, शायद उसको कुछ हेल्प मिले, वो मोटिवेट हो और वो अपने पाँव पे खड़ा होने की कोशिश करे। बस ऐसी छोटी बातें थी और मेरी फ्रेंड्स की बहुत सपोर्ट थी, जिसकी वजह से आई स्टेप्ड इनटू ब्लॉगिंग और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स अभी तक आ रहा है। एवरीवन इज़ लाइक वाओ। तो देखिए अभी तक तो सर्कल मेरा छोटा ही है, क्योंकि 3 साल ही हुए हैं मेरी शादी को भी। आहिस्ता ये सर्कल भी बड़ा होगा, आहिस्ता ये फैमिली भी बड़ी होगी, आहिस्ता हमारे आपस का रिलेशनशिप भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। और जितनी भी लड़कियां जो भी अपने घरों में बैठी हुई हैं, जो शादियों का इंतज़ार कर रही हैं, या जिनको जॉब्स नहीं मिल रही हैं, या जिनके इन लॉज में प्रॉब्लम है, या जिनके बेबीज़ नहीं हो रहे हैं,
या जिनके साथ जो भी कोई मसला है, जो अपने आप को डिप्रेशन में समझती हैं, प्लीज़ इस डिप्रेशन से बाहर निकलो। जब आप अपने आप को, अपनी वर्थ को पहचानने लग जाओगे ना, जब आपको पता चल जाएगा कि आपकी क्या कीमत है, आपकी क्या वर्थ है, अपनी स्किल्स को पहचानो। चाहे आपके अंदर कुकिंग की स्किल है, चाहे मेकअप की है, चाहे टीचिंग की है, चाहे किसी भी चीज़ की, चाहे आर्ट्स की है, आप आर्टिस्ट हो, कुछ भी हो, अपनी स्किल को पहचानो, उस स्किल को एक प्लेटफॉर्म पे लेकर आओ और प्लेटफॉर्म पर ला के उस स्किल को और अपनी स्किल से फ़ायदा उठाओ। अपने आप को कंस्ट्रक्टिव साइड पे बिजी करो ताकि आपके अंदर से ये डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन ये सब कुछ निकल जाए। जब आप एक रोज़ाना आपके पास ना लंबी लंबी घंटों घंटों फूफो मामू खाला आंटी वगैरह के साथ नंदों के गॉसिप करने के लिए घंटों घंटों फ़ोनों पे जब आप गॉसिप करती है तो वो आप अवॉइड कर दोगे। जब आप वो अवॉइड कर दोगे ऑटोमेटिकली आपके दिमाग से वो सोचें और बातें निकल जाएंगी। ठीक है, फिर आप अपना वो फ़ोन वाला टाइम जो है कंस्ट्रक्टिव आइडियाज़ सोचने में लगाओगे कि यार अच्छा मुझे ये वीडियो बनानी चाहिए, मुझे ये पिक्चर लेनी चाहिए, मुझे इंस्टा पे पोस्ट करनी चाहिए, ये यूज़फुल है, ये फलां को हेल्प दे सकती है, ये नई चीज़ है, ये ट्राई करते हैं। जब आप उस कंस्ट्रक्टिव साइड पर चले जाओगे तो ऑटोमेटिकली आपके माइंड से ये सब गॉसिप वगैरह और ये डिप्रेशन और ये बातें और टेंशन्स निकल जाएंगी। जब वो निकल जाएंगे तो आप खुश रहोगी, आप फ्रेश रहोगी, आपकी स्किन ज़्यादा अच्छी होगी, आपका फेस ज़्यादा ग्लो करेगा, आप हर वक्त स्माइल करती रहोगी, आपके रिलेशंस भी स्ट्रॉन्ग होंगे अपने हस्बैंड के साथ, घर वालों के साथ, बच्चों के साथ। बच्चों को भी हम बीच में सफ़र करते हैं। मैं खुद समटाइम्स फ्रस्ट्रेटेड हो जाती हूँ, मैं आपको क्या कहूँ, मैं खुद कोट लगा देती हूँ आरएस की, लेकिन बस मदर्स के साथ चलता रहता है। तो बस अब मेरी प्लीज़ इस बात को याद रखिएगा और कभी भी अपने आप को डिप्रेशन में ख़त्म ना करें, क्योंकि जो सब हालात होते हैं ना, ये हालात तो गुजर जाते हैं। वक्त तो एक जैसा कभी नहीं रहता, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों हालात चेंज हो जाएंगे। लेकिन अपने आप को मत बीच में बीमारियों में मुब्तला करो वक्त से पहले पहले कि जी हमारी अम्मियों को देखो क्या हाल हो गया, वक्त से पहले पहले कोई किसी को जोड़ों की तकलीफ़ हो गई है, किसी के गुर्दे ख़राब हो गए हैं, किसी को बीपी हो गया। तो ऐसे नहीं करो, अपने आप को अपने पाँव पे खड़ा करो, अपनी फैमिली को पूरा टाइम दो। योर फैमिली शुड बी योर प्रायोरिटी, योर चाइल्ड शुड बी योर प्रायोरिटी, योर हस्बैंड शुड बी योर प्रायोरिटी। घर के काम वगैरह हम भी करते हैं, सब घर के काम, डिश वॉशिंग, कुकिंग, लॉन्ड्री, सब करते हैं। तो ये सब काम करने के बाद जो टाइम आप सोचने पे वेस्ट करते हो ना और डिप्रेशन में जाने के लिए फलां ने मुझे ये बात की और ऐसे कि उस वो टाइम आप कंस्ट्रक्टिव जगह में लगाओ। तो बस फिर देखो आपके खुद ब खुद आपके अंदर क्या चेंजेस आते हैं, आपका एनर्जी लेवल कितना हाई होता है, आपके अंदर आपकी सोच ब्रॉड हो जाएगी यार, आप अपने बच्चों को एक अच्छी एनवायरनमेंट दे सकोगे। तो प्लीज़ ये वीडियो मेरी शेयर करें अपनी फ्रेंड्स के साथ, और जो जो लड़कियां इस सारे सर्कमस्टांसेस का शिकार हैं, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और मेरी इस वीडियो के नीचे कमेंट्स करें, मुझे अपने प्रॉब्लम्स बताएं, मुझसे डिस्कस करें। आई माइट हेल्प यू इन योर प्रॉब्लम्स। मुझे नहीं पता, मैं किसी काबिल नहीं हूँ। मेरी ये सब कुछ जो मैं, अगर मेरी बातों में फिर किसी को फ़र्क पड़ता है, किसी के दिल में कुछ पॉजिटिविटी आती है, तो ये सब कुछ मैं कहती हूँ अल्लाह ताला की तरफ से है। कि मेरी फ्रेंड्स मुझे ऐसा कहती हैं कि यार जब तुम हमें कोई बात समझाती हो तो हमें समझ आ जाती है, यही बात हमें हमारी अम्मी कहे ना तो हमें गुस्सा आता है, हमें तब चढ़ती है, लेकिन तुम समझाती हो हमें समझ आ जाती है। तो अगर मेरी वजह से किसी को कोई फ़ायदा हो सकेगा तो आई विल बी मोर देन हैप्पी। तो मेरे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाएं और मुझे फॉलो करें, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें, मुझे यूट्यूब पे भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, मुझे आप इनबॉक्स भी कर सकते हैं। और बस खुश रहा करें, बहुत बहुत खुश रहा करें, खाया पिया करो, ऐश करो। ठीक, चले, सी यू नेक्स्ट टाइम। यही थी मेरी ब्लॉगिंग की स्टोरी, व्हाई आई स्टार्टेड ब्लॉगिंग। तो टुडे आई होप टू सी यू अगेन। बाय, इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़।